गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे आहार नाल के बाद में सहायक पाचक ग्रंथियाँ। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? सहायक पाचक ग्रंथियाँ। तो पाचन तंत्र है, वहाँ हमने दो भाग से बताया था कि दो भाग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करेंगे। वहाँ पर पहला पढ़ा था आहार नाल, दूसरा है सहायक पाचक ग्रंथियाँ। नाम ये सहायक पाचक ग्रंथियाँ। तो क्या काम करेगी? पाचन में सहायता करेगी, यानी जो भोजन का पाचन होगा उसमें ये क्या करती है? विशेष योगदान रखती है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? सहायक पाचक ग्रंथियाँ कहते हैं। अब जो यहाँ बात करेंगे अपन कि सहायक पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पढ़ेंगे अपन तीन प्रकार से सहायक पाचक ग्रंथियाँ। एक तो सबसे पहले कौन सी होती है? लार ग्रंथि, ठीक है। दूसरी पढ़ेंगे यकृत ग्रंथि और तीसरी पढ़ेंगे अपन अग्नाशय ग्रंथि। लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, ये कहाँ स्थित होती है, कितने प्रकार से होती है और क्या कार्य होता है, इनके बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो करेंगे लार ग्रंथि की। लार, हाँ देखिए हम पढ़ रहे थे लार ग्रंथि, ठीक है। तो सहायक पाचक ग्रंथियाँ तीन होगी। लार ग्रंथि, दूसरी कौन सी है? यकृत ग्रंथि और तीसरी कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। तो तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? लार ग्रंथि। तो मनुष्य में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? तीन जोड़ियां लार ग्रंथि पाई जाती है। और ये कौन सी प्रकार की होती है? बहिस्रावी प्रकार की होती है। अब आपने ये पढ़ा होगा बहिस्रावी क्या है, एक पढ़ा होगा अंतःस्रावी, एक पढ़ा होगा आपने मिश्रित। तीन प्रकार से पढ़ा, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित प्रकार से। तो बहिस्रावी ऐसी ग्रंथियां जो अपने उत्पाद, हार्मोन या रसायन, ऐसी ग्रंथियां जो अपने उत्पाद, हार्मोन, रसायन को नलिका द्वारा दूसरे स्थान पर छोड़ती है। नलिका द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ती है। उन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? बहिस्रावी। उन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और अंतःस्रावी क्या होती है? ऐसी ग्रंथियां जो अपने उत्पाद, हार्मोन या रसायन बिना किसी नलिका द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ती है, उसे अपन क्या कहते हैं? अंतःस्रावी। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो आगे भी आएगा, अभी ध्यान दे लीजिए आप। बहिस्रावी क्या होता है? जो अपने उत्पाद, हार्मोन, रसायन है उसको नलिका द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? बहिस्रावी। और ऐसी ग्रंथियां जो अपने उत्पाद, हार्मोन, रसायन है उसको बिना किसी नलिका के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़ती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया? लार ग्रंथि है, नलिका द्वारा छोड़ रही है। पसीना ग्रंथि आप होती है, वो भी कौन सी होती है? बहिस्रावी प्रकार की होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? आपको एग्जाम्पल पूछे कि जो दोनों काम करे, ये काम भी करे और ये काम भी करे, यानी अपने उत्पाद नलिका द्वारा भी छोड़ रही है और बिना नलिका द्वारा भी छोड़ रही है, उस ग्रंथि को कौन सी कहते हैं? मिश्रित। तो दोनों प्रकार का कार्य करती है, ऐसी ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं? मिश्रित। तो अपन ने केवल यहाँ पर एक ही बात की है कि लार ग्रंथि है वो कौन से प्रकार की होती है? बहिस्रावी प्रकार की होती है। और कितनी जोड़ी होती है? तीन जोड़ी होती है। तो सबसे पहले यहाँ तीन प्रकार की होती है, उनमें है एक तो है अधोजिह्वा, एक है करणपूर्व
और तीसरी पढ़ेंगे अपन अधोजंब। अधोजीव्य, करणपूर्व और अधोजंब, इस प्रकार से 3 जोड़ियां लार पाई जाती हैं। अब होती कहाँ है तो अपन देखते हैं डायग्राम के थ्रू। जैसे ये भाग है, अब यहां पर टिट दांत और यहां पर का। तो सबसे पहले बात करते हैं अधोजीव्या। तो जीभ के नीचे जो जीभ होती है, उस जीभ के नीचे की तरफ जब आप अपने जीभ उसको उठाते हो तो नीचे की तरफ जो लार स्रावित होती है, तो वहां पर कौन सी पाई जाती है? अधोजीव्या। तो अधोजीव्या है वो कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। तो इस प्रकार की जो लार ग्रंथि है वो जीभ के नीचे होती है। दूसरी कौन सी है? करणपूर्व। तो यहाँ पर कान है, ठीक है, यहाँ अपने जबड़े आते हैं लेज, तो यहाँ पर अंदर की तरफ यहाँ से लार ग्रंथियाँ लार स्रावित करती है। यानी कानों के पास से लार ग्रंथि जो होगी वो कौन सी होती है? करणपूर्व, जिसको अपने कहते हैं कर्णपल्लवों के नीचे। ठीक है, तो ये कर्णपल्लव हो गए। इसकी जस्ट नीचे की तरफ जो कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि की करणपूर्व, जो लार का क्या करती है? स्राव। तो यहाँ ये ग्रंथि है उसको क्या कहते हैं? करणपूर्व लार ग्रंथि। ठीक है, अब कौन सी बच गई? अधोजंब। जंब यानी जबड़े। तो दोनों जबड़े जहां मिलते हैं वहां पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि, जिसको क्या कहते हैं? अधोजंब। तो पता चल गया होगा, मुख है उसमें लार होती है, तो लार स्रावित कौन करती है? लार ग्रंथियां करती है। मनुष्य में 3 जोड़ी कहाँ कहाँ होती है? जीभ के नीचे, जबड़ों के मिलने के स्थान पर और करणपूर्व या करणपल्लव के नीचे की तरफ। इस प्रकार से 3 जोड़ियां पाई जाती है, जो कौन से प्रकार की होती है? बहिस्रावी। अब ये तीनों जो लार ग्रंथि है वो क्या स्रावित करती है? लार। तो लार होती क्या है? क्वेश्चन हो गया कि लार क्या होती है। तो लार एक क्या होता है? क्षारीय द्रव्य, जिसको अपन ये भी कह सकते हैं हल्का अम्लीय से लेकर हल्का क्षारीय। हल्का अम्लीय से लेकर हल्का क्षारीय द्रव्य होता है। तो लार एक क्षारीय, या ये भी लिख सकते हैं हल्का अम्लीय से लेकर हल्का क्षारीय होता है, जिसकी पीएच कितनी होती है? 6.8 से 7.2। 6.8 से कितनी होती है? 7.2 होती है। और इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? टाइलिन। टाइलिन को क्या कहते हैं? अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, और लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम क्या काम करती है? जो भोजन के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसे अपने भोजन ग्रहण करते हैं उस समय बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है? लाइसोजाइम। तो ध्यान रखना, लाइसोजाइम का क्या काम होता है? भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लाइसोजाइम। फिर इसमें खनिज लवण भी होते हैं लार में, पोटेशियम है, इसके अलावा कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स और क्लोराइड आदि पाए जाते हैं। अब बात करें मनुष्य में लार कितनी स्रावित होती है, तो प्रतिदिन पर डे है वो लगभग 1.5 लीटर 1.5 लीटर लार क्या होती है? स्रावित होती है। तो मनुष्य में पर डे लगभग 1.5 लीटर लार स्रावित होती है। कितनी होती है? 1.5 लीटर। तो आज आपने केवल कौन सी ग्रंथि पढ़ी है? लार ग्रंथि। ठीक है, सहायक पाचक ग्रंथि 3 प्रकार की पढ़ेंगे, लार, यकृत, अग्नाशय। उसमें हमने कौन सी पढ़ी है? लार ग्रंथि। मनुष्य में कितनी होती है? 3 जोड़ी। कौन सी प्रकार की होती है? बहिस्रावी। और ये कहाँ कहाँ होती है? अधोजीव्या, करणपूर्व और अधोजंब।
फिर लार क्या है, क्षारीय द्रव्य है जो हल्का अम्लीय से लेकर हल्का क्षारीय होता है। 6.8 से 7.2 इसकी pH होती है। इसमें क्या होता है, टाइलिन, लाइसोजाइम, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। और मनुष्य में 1.5 लीटर लार प्रतिदिन क्या होती है, स्रावित होती है। ठीक है, अब आज के टॉपिक से जो अपना क्वेश्चन है वो है मनुष्य के अंदर जो लार ग्रंथि है उसमें लार की जो pH है वो कितनी होती है। लार ग्रंथि स्रावित जो लार है उसकी pH कितनी होती है। तो आपको लार है उसकी pH बतानी है और सभी को इसके लिए कमेंट करना है और सभी को बताना है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हो। हाँ, मैं इनके आपको नोट्स भी भेज रहा हूँ, तो आप नोट्स अपनी कॉपी में उतारें। आपके जूनियर के सिलेबस में ये जो है वो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो आप इसके नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है, थैंक यू।